बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद अली वासी साहब, जनाब सैयद नाज साहब, सलीम पटवारी साहब, सज्जाद जहानिया साहब, फयाज अमान साहब, और मेरे तमाम जो मेरे सामने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मोहतरम सबीर साहब, शौकत अली साहब और मुतशिम साहब, जनाब सज्जाद खोकर साहब और आसिफ खेतरान साहब। ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात का आगाज़ कहाँ से करूँ। बस मैं अहबाब से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मुझे प्रोग्राम के दौरान जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर जनाब मिर्ज़ा साहब सामने बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम के बाद जाना नहीं है, कभी ऊपर आना है तो आपसे बात करनी है। तो जहानिया साहब ने और फयाज अमान साहब ने ये कहा कि हम इस तरह करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक शाम मनाना चाह रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा अभी मुझे काम करना है, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि ये आपके सोचने की बात नहीं है, बस आप हाँ करें। मैंने कहा ठीक है। असल में जो इज्जत वाले होते हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, जो प्योर और सच्चे मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, वो इज्जत वाले होते हैं और उन्हें इज्जत देने का तरीका आता है। मैं कनाडा गया, वापस आया तो अचानक फेसबुक पे एक बहुत बड़ी पोस्ट लगी हुई थी जिसमें शाकिर हुसैन शाकिर ने मुझे वेलकम किया हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई। पीटीवी पे शौकत इशफाक साहब से मुलाकात हुई। वो कहने लगे मज़हर आप आ गए हो तो मेरे दफ्तर आओ। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। एक इज्जत देने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सज्जाद जहानिया साहब, फयाज अमान साहब, इन्होंने मेरे साथ जो आज ये सलूक किया है मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उस दिन सारी रात सोया नहीं। मैं जब घर आया तो मैंने बेगम से कुछ मांगा तो उसने कहा मान की चाह गिनो। मैं सोचता रह गया कि घर वाले मेरे नाल ये सलूक कर रहे हैं, ये मेरे नाल शाम मनेंगे। ये सिलसिला जब चला दोस्तों की आमद का, मैंने कहा ये लोग आ रहे हैं। बेगम से कहा मैंने कि ये लोग आ रहे हैं, अभी जिन्हें गुजारा होंगे उनको पता होंगे। तो आज बेगम साहिबा तशरीफ रखती हैं, तो इस तकरीब के बाद शायद उनका मुंह मिजाज अगर बदल जाए। वैसे बदलना नहीं चाहिए, मुझे भी बड़ा मजा आता है इस तरह की जिंदगी गुजारने में। वो भी वासी साहब जिक्र कर रहे थे कि वो ड्रामा उसमें मुझे बहुत मार पड़ी, तो इसी वजह से मेरी जो अज़वाजी जिंदगी है वो बहुत अच्छी है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत दफा मरता है। आर्टिस्ट जो है वो कई सैकड़ों और हजारों दफा मरता है। आप यकीन कीजिए ये इतना कठिन सफर है। वो भले मौसीकी से ताल्लुक रखता हो आर्टिस्ट या फन अदाकारी से ताल्लुक रखता हो, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कोई पैरामीटर्स हैं ही नहीं कि कौन किस तरह का आर्टिस्ट है, कोई कैसा काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा था कि आर्टिस्ट बहुत दफा मरता है। मैं फार्मास्यूटिकल में मैंने जॉब की कि चलो रोजगार करना है। कुछ अरसे में काम करता रहा, अचानक आर्ट्स काउंसिल बन गई। मेरे मैनेजर के साथ ताल्लुकात ऑटोमेटिक ख़राब होना शुरू हो गए कि आर्ट्स काउंसिल बन गई है। तो
तो अचानक मैंने रिज़ाइन कर दिया कि अब आर्ट्स काउंसिल बन गई है, तो अब मैं इधर बिजी हो जाऊंगा, तो मेरा पैशन यही है, मेरा काम यही है, मुझे खुशी इसमें मिलती है, तो मैं ये काम करूंगा। मैंने वो नौकरी छोड़ी और आर्ट्स काउंसिल भी नहीं चली गया। प्राइवेट थिएटर आ गए, वहां भी कोई बात नहीं है। फिर वो एक यूं समझे वो एक मौत थी। मैं जो काम कर रहा था, कुछ अर्से बाद मैं फील्ड मैनेजर हो जाता, उसके बाद नेशनल मैनेजर हो जाता, लेकिन यकीन कीजिए मुझे कोई रेग्रेट नहीं, मुझे कोई रेग्रेट नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है कि मैंने वो नौकरी छोड़ी, क्योंकि मेरी खुशी थी अदाकारी में, मेरी खुशी थी अपने काम के साथ, मेरी खुशी थी अदाकारी में, और एक्टिंग मेरे अंदर मेरा पहला प्यार एक्टिंग। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये अभी जिस हादसे का जिक्र किया, वो हादसा हुआ, और आप जरा सिचुएशन को समझिएगा। मेरा ऑपरेशन है, मैं स्ट्रेचर पर मुझे लेके जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसा ऑपरेशन है? उसने कहा ये दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि हम स्पून के साथ आंख को ऐसे निकाल लेते हैं, दूसरा ये तरीका है कि उसको वहां पे स्टिचेस लगा देते हैं। अब मैं उसको ये कह रहा हूं कि खुदा के लिए कुछ इस तरह कर दें कि मैं मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं, मैं अपना काम जारी रख सकूं, मैं काम कर सकूं, कुछ इस तरह से मेरा ऑपरेशन करें। मेरे साथ खड़े हुए जो साथी थे, मेरा भाई भी था, वो रो रहे थे, लेकिन मुझे फिक्र थी अपने काम की कि काश मेरी आंख कुछ इस तरह से हो जाए। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसी तरह से किया जैसे मेरी ख्वाहिश थी। ऑपरेशन हो गया, मैं घर आया, 2 दिन के बाद मुझे फील हुआ कि शायद मैं मर गया हूँ, शायद अब मैं काम नहीं कर सकता, अब मैं कैसे स्टेज पे जाऊँगा, अब स्क्रीन पे मैं कैसे आऊँगा, अब कैमरा मुझे कैसे कबूल करेगा मेरे चेहरे पर, क्योंकि अदाकारी जो है, कितना बड़ा एक्टर हो, अदाकारी आंखों से होती है, अदाकारी आंखों से होती है। मैंने कहा मैं मजर एहसन जो है ना, इसका कैरियर अब खत्म हो गया। 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया। मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, उस वक्त संगम थिएटर में मैं काम कर रहा था, आगा साजिद मेरे डायरेक्टर थे, आगा माजिद के छोटे भाई। मैंने कहा आगा साहब मैं थिएटर आना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये एक बच्चा आएगा, आपको ले जाएगा और छोड़ भी जाएगा। मैंने वही कैरेक्टर जाके कंटिन्यू किया जो मैं इस हादसे से पहले कर रहा था, मिर्जे का कैरेक्टर था, मैंने उसी को जाके कंटिन्यू किया और रोज वो सिलसिला मेरा शुरू हो गया। जाता है 5-7 दिन के बाद जुल्फकार साहब हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि मजर एक प्रोजेक्ट है, उसमें थिएटर के भी सारे आर्टिस्ट हैं, कैसे पिया साहब भी उसमें थे, मानुल्लाह साहब भी थे, आपने शायद उसके क्लिप देखे हो, और काशिफ महमूद वाला जो क्लिप आपने देखा होगा, काशिफ महमूद उसके कंपेयर थे। उस टोटल स्टेज के और हर प्रोग्राम में एक नया आर्टिस्ट मेहमान होता था, जैसे रेम्बो साहिबा और कराची के राहत फतेह अली, और ये सारे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा देख लें आप, मैं ऐसे हूँ। उनका मजर आप ऐनक लगाओ, आप। अब मैं जब, आप यकीन करें, मैं जब सारे आर्टिस्टों में खड़े होकर मैं काम कर रहा था, तो मैं सोच रहा था यार अल्लाह पाक तो कितना बेनियाज है, मैं तो अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था, मैं अपना कैरियर खत्म कर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मानुल्लाह साहब पूरे प्रोग्राम के बाद कह रहे हैं कि आज देखो आज सब तो अच्छा काम किया है, इस मुंडे ने किया है। क्या ऐसा वक्त भी आएगा? उसके बाद इस्लामाबाद, पीटीवी इस्लामाबाद से कॉल आती है
इलियास लमसम पास एक सीरियल थी, उसमें वो पहले से मेरी बात चल रही थी, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मेरी ये सूरत हाल है, तो आप बताएं फिर क्या करें, आप कैरेक्टर देख लें। उनका नहीं मज़ा, आप 3-4 ग्लासेस बनवाओ और मुझे तस्वीरें भेजो। मैंने वो बनवा के पहन के भेजी। उन्होंने कहा जी ओके, आप ही करोगे कैरेक्टर। वो 17 एपिसोड का कैरेक्टर था और उसमें मेरा मेजर रोल था। उन्होंने इस्लामाबाद बुला के बोला, तो मैं अल्लाह का शुक्र, किस किस बात का शुक्र अदा करूं। मैं समझता हूँ मैं ब्लेसिंग आदमी हूँ, एक खुश नसीब आदमी हूँ, और उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं मेरे साथ हैं, और मेरे मुल्तान के वासी, मेरे मेहमान, इन सब की दुआएं मेरे साथ। और मेरे प्यार करने वाले सजाद जहानिया साहब और आसिफ खेतरान साहब की एक बात मुझे नहीं भूलती। आप ये देखिए, एक कैजुअल आर्टिस्ट और एक प्रोड्यूसर, आप प्रोग्राम मैनेजर भी ना जाए, एक प्रोड्यूसर के नखरे भी बहुत होता है जब सामने आर्टिस्ट होगा। इन्होंने जब भी मेरा तारुफ कराया किसी जगह, इन्होंने कहा ये हमारे कुलीग हैं, ये हमारे दोस्त हैं। जब इन्होंने पहली दफा ये तारुफ कराया था, मैं रो पड़ा था। इनको मैंने बताया नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पर वो आजकल पोस्टें भी चल रही हैं कि यहाँ पर क्लर्क भी मान नहीं है, तो फिर एक आर्टिस्ट के सामने प्रोड्यूसर, तो वहाँ तो आर्टिस्ट नहीं होता। बातें बहुत सारी हैं करने वाली, दिल भी चाह रहा है, क्योंकि ऐसी शाम शायद आए ना आए, लेकिन सिर्फ बज़्म अहबाब के तमाम साथियों का, बिलखुसूस सजाद जहानिया साहब का और फयाज अवान साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ममनून हूँ, और अपने पूरे शहर के जितने भी फनकार हैं, जितने भी फनकार हैं, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। सॉरी, मशकूर कह गया मैं तो कि आपने शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इस तकरीब का एहतमाम किया और मुझे इज्जत बख्शी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे तारिक शाह साहब ने कहा था रेडियो पे, जेड़े सारे गाली करना सन ना, बहुत सारे गाली करे सन तेरे बारे, स्टेज पे आकर रोन न लग जी, इनमें गाली थी तरह। आप यकीन कीजिए, पजीराई भले झूठ भी हो, एक आर्टिस्ट के दिल से पूछें कि उसकी क्या कैफियत होती है जब कोई वाह कहता है, जब कोई ताली बजाता है। सजाद जहानिया साहब, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। फयाज अवान साहब, क्योंकि मैंने इन्हें देखा काम करते हुए, ये जब से तकरीब अनाउंस की है, पता नहीं एक लम्हा भी शायद नहीं सोए, ये इसी चक्कर में रहे हैं। और मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब खासी कामयाब रही है। तो मैं आखिर में इन्हीं कलमात के साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।